बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम चार इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे और इन ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग कंट्रोल और यूनाइटेड नेशन एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड ऑफ इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशंस हैं। सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम यूएनओडीसी पे बात करेंगे। UNODC is a United Nations office that was established in 1997 as Office for Drug Control and Crime Prevention. ये महकमा 1997 में यूनाइटेड नेशन के अंदर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के लिए बना था और इसको रीनेम किया गया 2002 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। 2002 में इसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC रख दिया गया। The agency's focus is the trafficking in and abuse of illicit drugs। तो जो बड़े जिम्मेदारियां हैं इस डिपार्टमेंट की वो ड्रग्स का एब्यूज और उसकी ट्रैफिकिंग, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड पॉलिटिकल करप्शन। तो ये चार मेजर एरियाज हैं जिसके अंदर UNODC काम करता है। Its aim of UNODC is to strengthen international cooperation in the areas of crime prevention and criminal justice। तो मकसद इस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जितने भी नेशन स्टेट्स हैं या स्टेट्स हैं उनके दरमियान इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए ताकि सारी हुकूमतें मिल के और तमाम स्टेट्स मिल के क्राइम प्रिवेंशन करें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिस्टोर करें या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव करें। द नेटवर्क फैसिलिटीज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड पब्लिक एजुकेशन। तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है डिपार्टमेंट बिटवीन द स्टेट्स, रिसर्च करता है, रिसर्च में नए तरीके दरियाफ्त करता है और उसकी फिर ट्रेनिंग देता है टू दी स्टेट्स एंड देन पब्लिक एजुकेशन। लोगों में अवेयरनेस और आगाही के इनके प्रोग्राम्स हैं ताकि ड्रग्स की जितनी भी डिमांड है उसको रिड्यूस किया जा सके। UNODC has its headquarters in Vienna, Austria, with 21 field offices and 2 liaison offices in Brussels and in New York City। तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया में और 2 इसके लाइजॉन ऑफिसर हैं ब्रसल्स में और एक न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट्स द एजेंसीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसको रन करता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल करता है। UNODC was established to assist the United Nations in better addressing a coordinated, comprehensive response to the interrelated issues of illicit trafficking, abuse of drugs, crime prevention and criminal justice, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड पॉलिटिकल करप्शन। तो ये बेसिकली इसके फंक्शंस में ये 4-5 फंक्शंस हैं: illicit trafficking in and abuse of drugs, crime prevention and criminal justice, international terrorism and political corruption। तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है UNODC की उनमें 2 जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। एक तो illicit trafficking of and abuse of drugs और दूसरा क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरीके से रिवैप करना है। These goals are pursued through 3 primary functions। 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं जिसके जरिए ये अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव हासिल करता है। नंबर 1 इज रिसर्च, गाइडेंस एंड सपोर्ट। ये रिसर्च करता है, कंट्रीज को गाइड करता है और फिर उनको सपोर्ट भी फराहम करता है और ये सपोर्ट्स इनकी जो है वो इन द क्राइम, ड्रग्स, टेररिज्म, करप्शन रिलेटेड कन्वेंशन, ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स और इस तरह ये टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है टू द नेशन टू एनेबल देम टू फाइट अगेंस्ट दिस क्राइम। और इसके अंदर ये उनके कैपेसिटी बिल्डिंग करता है स्टेट्स की, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करता है और उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज और ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करता है।
There are the main themes that UNODC deals with: alternative development, anti-corruption, criminal justice, prison reforms and crime prevention, drug prevention, treatment and care, HIV and AIDS, human trafficking and migrant smuggling, money laundering, organized crime, पायरेसी, टेररिज्म प्रिवेंशन, ये वो सारे बेसिकली जो पहली स्लाइड्स पे हमने इसके टास्क देखे हैं, ये सारे उससे रिलेट करते हैं। UNODC and Pakistan. UNODC has been working in Pakistan for over 35 years in close collaboration with the government of Pakistan and civil society with the purpose of addressing development challenges specifically related to the drug and crime. तो ड्रग और क्राइम से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और सोसाइटी के साथ मिलकर यूएनओडीसी इसमें बहुत ज्यादा फाल है और काम कर रहा है। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में खुद भी इनके साथ काम किया हुआ है, जिसमें टेररिज्म से रिलेटेड और ड्रग से रिलेटेड जो प्रिवेंशन के काम है उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज्यादा भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। और एक जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है इनका पाकिस्तान में, दैट इज एनफोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ पे जो बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है, बड़ा स्पेड वर्क किया है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, रूल ऑफ लॉ और जुडिशल रिफॉर्म्स और इस तरह के काम के इनके प्रोजेक्ट हैं। To ensure coherence and efficacy and contribute to peace and stability, complement government policies and programs, assist Pakistan in achieving international commitments and engage with UNODC mandate। तो इसमें बेसिकली ये उनके अफसरान की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, उनको नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंट और गैजेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। UNODC focuses on three interdependent domains. Number one is illicit trafficking and border management। ये पाकिस्तान में ये कर रहे हैं इनके साथ। illicit trafficking में, border management में, जहां जहां से border पाकिस्तान का यूज होता है for illicit trafficking of narcotics और ड्रग्स, उस पे काम कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म, जिस पे मैंने पहले भी आपको कहा, रूल ऑफ लॉ के प्रोजेक्ट पे ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन, कि ड्रग्स की डिमांड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है बाई प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट सेंटर्स को ये सपोर्ट करते हैं ताकि वहां पे ड्रग एडिक्ट्स को रखे तो उनको ट्रीट किया जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो इस डिपार्टमेंट का यानी यूएनओडीसी का बहुत एक हेल्पफुल किरदार है, पॉजिटिव किरदार है, खास तौर पे ये नारकोटिक्स और इलीगल ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स और ड्रग एब्यूज में। और दूसरा इनका बहुत अच्छा कंट्रोल है क्रिमिनल जस्टिस में और लॉ रिफॉर्म्स में, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ का इनका प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है। तो ये थी अब पाकिस्तान में या यूएनओडीसी का कंट्रीब्यूशन और ओवरऑल के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद अगली इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स यानी UNAFEI है। यूनाइटेड नेशन का एक रीजनल इंस्टीट्यूट है और ये 1962 में एस्टेब्लिश हुआ और ये एग्रीमेंट हुआ था साइन बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान, जिसके नतीजे में ये इदारा मार्च वजूद में आया था। इट्स एम इज टू प्रमोट Its aim is of promoting the sound development of criminal justice system। तो इस इदारे का पर्पस ये था कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एस्टेब्लिश हो और बाकी मुल्कों को म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए एशिया और पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको एक साउंड फुटिंग के ऊपर डेवलप किया जाए। इट्स हेडक्वार्टर इज इन टोक्यो, जापान। इस इदारे का हेडक्वार्टर जो है वो जापान में टोक्यो में है। UNAFEI activities include training courses and seminars for personnel in crime prevention and criminal justice administration। बेसिकली इसका काम कैपेसिटी बिल्डिंग है और ट्रेनिंग है उन ममालिक के अफराद की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से या एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता हो कि उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। एंड रिसर्च एंड स्टडी ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, और रिसर्च करना और स्टडी करना कि किस तरीके से क्राइम प्रिवेंशन हो सकती है या ऑफेंडर की ट्रीटमेंट हो सकती है। इट ऑल्सो कंडक्ट स्पेशल सेमिनार्स आउटसाइड जापान, और ये जापान के बाहर भी ये सेमिनार जो है वो मुनक्कद करते हैं। UNAFEI annually organizes two international training courses, और ये दो ट्रेनिंग कोर्सेज हर साल मुनक्कद करते हैं। पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंट मेनली एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, और ज्यादातर इसमें जो अफराद शरीक होते हैं वो एशिया और पैसिफिक रीजन से होते हैं। एंड
some come from other regions of the world such as Africa and the Latin America. लेकिन बाकी मुल्कों से भी इसमें नुमाइंदगान शरीक होते हैं. This program contributes significantly to the training of personnel in criminal justice and to providing ideas and knowledge for effective measures to combat crime in developing nations. तो पर्पस बेसिकली इसका यह है कि क्रिमिनल जस्टिस से वाबस्ता अफराद की ट्रेनिंग की जाए और उनको क्राइम कॉम्बैट करने के मेजर्स या ट्रेनिंग्स उनको दी जाए. Over 50 years, UNAFEI effort in training personnel have helped those individuals play leading role in criminal justice administration for their respective countries. और जो यहाँ से अफराद तरबियत लेके जाते हैं वो फिर अपने मुल्कों में जाके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. The international training courses deals mainly with the treatment of offenders and concentrates on crime prevention and countermeasures against various crimes. The international senior seminar tackles the current criminal justice issues. तो इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ जो क्रिमिनल जस्टिस के इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है. More than 6,100 officials from 139 countries have participated in programs organized by United Nations AFEI as on March 2021. तो इसमें 6,000 से ज्यादा अफराद को ये इदारा तरबियत दे चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा एशिया के हैं जो 3,057 है, अफ्रीका से 687, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से 301, यूरोप से 236, पैसिफिक कंट्रीज से 216 और जापान के 1,612 और इसमें पाकिस्तान से 110 अफसरान जो है वो इस इदारे से तरबियत ले चुके हैं. तो इस तरह इसका स्कोप बहुत वाइड है ट्रेनिंग देने में और ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट तमाम रीजन जो है उनके लोगों को ये ट्रेनिंग दे चुका है. ये इदारा जापान से बाहर भी वर्कशॉप अरेंज करता है और इस तरह की वर्कशॉप्स इन्होंने जो अरेंज की हैं इसमें रिड्यूसिंग रीऑफेंडिंग, आइडेंटिफाइंग रिस्क्स एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस और कतर में 2015 में इन्होंने वर्कशॉप की थी विमेन ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन. ब्राजील में इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी स्ट्रेटेजिक एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अगेंस्ट ओवरक्राउडिंग करेक्शनल फैसिलिटीज और थाईलैंड में 2005 में इन्होंने वर्कशॉप की थी मेजर्स टू कॉम्बैट इकोनॉमिक क्राइम इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग और ऑस्ट्रिया में इन्होंने की थी क्राइम रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क. तो इस तरह ये बड़ा वाइड स्कोप है इस इदारे का अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग में और उन अफराद की कैपेसिटी बिल्डिंग में जो किसी न किसी तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वाबस्ता है और क्राइम कंट्रोल करने में जो वाबस्ता है. तो ये इदारा बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत ज्यादा अच्छी सर्विसेज रेंडर कर रहा है. इसके बाद अगला जो इदारा है वो है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड is mandated by the United Nations General Assembly to advocate the protection of children's rights. तो बेसिकली इस इदारे का यूनेस्फ का काम है कि चिल्ड्रन के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए to help meet their basic needs and to expand their opportunities to reach their full potential. और उस तरीके से उनकी इस तरीके से बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए कि वो बच्चे अपने फुल पोटेंशियल के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सके. UNICEF is guided by the Convention of the Right of the Child. यूएन कन्वेंशन है जो राइट ऑफ द चाइल्ड है उसके मुताबिक ये उसकी गाइडेंस में काम करता है एंड स्ट्राइव्स टू एस्टैब्लिश चिल्ड्रंस राइट एज एंड्योरिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन. तो बेसिकली यूएन कन्वेंशंस को सामने रखते हुए इस अदारे ने अपनी तमाम जो भी चीजें हैं उसको एस्टैब्लिश किया हुआ है. तो उसके मुताबिक उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये काम करते हैं. UNICEF is committed to ensuring special protection for the most disadvantaged children. जो बच्चे most disadvantaged children हो उनके लिए ये स्पेशल प्रोटेक्शन करता है और जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन हैं वो मोस्टली विक्टिम ऑफ वॉर, डिजास्टर, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड दोज विद डिसेबिलिटीज. तो ऐसे बच्चे जो विक्टिम हो वॉर के या डिजास्टर के या एक्सट्रीम पॉवर्टी में हो या जो वायलेंस का विक्टिम हुए हो या एक्सप्लॉयटेशन हुई हो जिनकी ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस या जो डिसेबिलिटीज के साथ हो वो ज्यादा बच्चे इनकी तवज्जो हासिल करते हैं और उनके लिए ये स्पेशल प्रोटेक्शन का काम करता है यूनिसेफ. यूनिसेफ रिस्पॉन्ड्स इन इमरजेंसीज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन.
In coordination with United Nations partner and humanitarian agencies, UNICEF makes a rapid response to the suffering of the children. तो जहां जहां भी दुनिया में जिस खिते में भी बच्चे किसी भी किस्म की मुसीबत का शिकार हो, तो यूनिसेफ इज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम. UNICEF aims to promote the equal rights of women and girls to the support their full participation in the political, social and economic development. In addition to this, बच्चों के साथ साथ ये ख्वातीन के हकूक और बच्चियों के हकूक के लिए भी काम करता है ताकि वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके. तो इसका वाइड रेंज है बच्चों के साथ साथ ख्वातीन की भी और लड़कियों की भी. UNICEF works towards the attainment of the Sustainable Development Human Development Goals and the realization of the vision of peace and social progress enshrined in the Charter of the United Nations. यूनाइटेड नेशन के चार्टर की रोशनी में ये सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करता है और इसमें इसका टारगेट जो है वो दैट इज द चिल्ड्रन पर्टिकुलरली द गर्ल्स और उसमें द फोकस इज ऑन विमेन. यूनिसेफ works to promote and protect the rights and well-being of children and women in Pakistan. इसी तरह जैसे पूरी दुनिया में ये इदारा काम कर रहा है, यूनिसेफ पाकिस्तान में भी काम कर रहा है और पाकिस्तान में बच्चों और खवातीन और इनके राइट्स की प्रोटेक्ट करने में और इनकी वेल-बीइंग के लिए काम कर रहा है. Since 1948, it has been bringing basic services including education, health, nutrition, protection, water sanitation and hygiene to the needy. और जिसका जो फोकस एरिया है उसके अंदर ये बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, उनकी वाटर और सैनिटेशन और हाइजीन ये प्रायोरिटी एरिया है. इस एरिया के अंदर ये काम करता है. यूनिसेफ आल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज और अगर इमरजेंसीज हो जाए तो फिर उसमें ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. Together with partner UNICEF on the front line of the battle to eradicate polio in Pakistan, one of the only 3 countries in the world where the disease remains endemic. तो ये ज्यादा इसका जो बैटल है वो पाकिस्तान में इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, चूंकि ये भी डिजीज बच्चों से रिलेट करती है तो यूनिसेफ इसमें भी पोलियो की इरेडिकेशन में भी भरपूर मदद कर रहा है पाकिस्तान की. Nearly 40% of the children's population under 18 years, पाकिस्तान हैज ओवर 80 मिलियन चिल्ड्रन. तो यहाँ पे चूंकि बच्चों की तादाद ज्यादा है और इसलिए यहाँ पे काम भी ज्यादा है और बच्चे ज्यादा जो है वो उनकी जरूरत पड़ती है उनकी डेवलपमेंट की और उनकी केयर की और उनकी चीजों की. तो पाकिस्तान टू इंश्योर ऑल दी यूनिसेफ इज कमिटेड टू सपोर्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इंश्योर दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, तो टारगेट है इनके गर्ल्स और बॉयज के बारे में, ग्रो अप हेल्दी, कि उनकी हेल्थ की कंडीशंस ठीक हो, वेल न्यूट्रिशन. पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है तो यूनिसेफ हेल्प कर रहा है कि बच्चों की न्यूट्रिशन या नॉरिशमेंट जो है वो बेहतर हो. वेल एजुकेटेड, बच्चे तालीम याफ्ता हों, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस से बचे हुए हों और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय जेंडर इक्वालिटी. और जो लड़कियों में और लड़कों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और जेंडर, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो बच्चों में. तो यूनिसेफ के पाकिस्तान के बारे में ये 6 गोल्स हैं जिनके ऊपर यूनिसेफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन हमारी है इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन, जिसको IPA भी कहते हैं. इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पुलिस ऑफिसर्स इन द वर्ल्ड, फाउंडेड बाय ब्रिटिश सर्जेंट आर्थर ट्रूप ऑन 1 जनवरी 1950. तो IPA एक NGO है, ये पुलिस ऑफिसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ब्रिटिश सर्जेंट आर्थर ट्रूप ने 1950 में इसकी बुनियाद रखी थी. इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन is a friendship organization for the members of the police force. तो ये उनकी एक फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम जो है एम्प्लॉयमेंट और रिटायर्ड और विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू द रैंक, पोजीशन, जेंडर, रेस, लैंग्वेज और रिलीजन. तो ये रिटायर्ड और सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विदाउट एनी डिस्टिंक्शन टू द रैंक, पोजीशन, जेंडर, रेस, लैंग्वेज और रिलीजन पुलिस ऑफिसरान वो सर्विंग हो या रिटायर हो वो इस एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हैं. IPA has around 372,000 members in nearly 100 countries, of which 65 are affiliated national sections and representing on 6 continents. तो ये 3 लाख से ज्यादा 3 लाख
अराउंड 400,000 इसके मेंबर हैं। 100 कंट्रीज में इस एसोसिएशन की नुमाइंदगी है। आईपीओ मोटिव इज सर्विस थ्रू फ्रेंडशिप, तो ये स्लोगन है आईपीए का, सर्विस थ्रू फ्रेंडशिप। और इसमें आईपीए इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इट्स एम्स आर, इसके ये चार बड़े एम्स हैं। नंबर वन इज टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप क्रिएट हो बिटवीन द सर्विस मेंबर्स। प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सोशल कल्चरल एंड प्रोफेशनल फील्ड्स, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो अमंग द पुलिसेस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। and encourage peaceful coexistence between people and preservation of the word peace, and improve the public image of the police service and enhance recognition of the IPA by international bodies के पब्लिक इमेज पुलिस का किस तरीके से बेहतर हो सकता है, इसके लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गोल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं, दैट इट ऑर्गेनाइजेस पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल प्रोफेशनल, कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स, एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन इट्स एजुकेशनल फैसिलिटीज विद फंडिंग फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स थ्रू द आर्थर ट्रूप स्कॉलरशिप। तो बेसिकली ये पार्टिसिपेट करती है ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें इसका पर्पस है कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए टू द पुलिस ऑफिसर्स। It also offers exchange of the best practices and topics faced by the police by attending वर्ल्ड सेमिनार। इसमें होता यह है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसरान हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ सेमिनार जो हैं उनमें जाते हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं पुलिस की उसको एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, प्रैक्टिसेस को चेंज करते हैं। और प्रोफेशनल पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इनके, एमरजेंसी एड फॉर डिजास्टर्स कोऑर्डिनेटेड बाय द इंटरनेशनल सोशल कमीशन। अकोमोडेशन अपॉर्चुनिटीज इनके पास 70 आईपीए होस्ट हाउसेज हैं 20 कंट्रीज के अंदर, जहां ये अपने जो भी इनके सेमिनार होते हैं या जो भी इनके डेलीगेट्स होते हैं उनको ये हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और इसमें वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोफेशनल पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक़द करते हैं, ताकि मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सके। IPA has three international commissions. इनके तीन international commissions हैं, each chaired by a member of the International Executive Board and with members from various countries around the world. तो इनमें से जो पहला commission है, that is External Relation Commission, that provides liaison officers at various UN, European and American organization. तो ये इनका External Relations कमीशन है जो दूसरे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ ये लाइजॉन रखता है। इसका दूसरा कमीशन जो है, दैट इज सोशो कल्चरल कमीशन, लुक्स आफ्टर द कल्चरल इवेंट्स एंड competitions, runs the international youth gathering among its tasks. It also responsible for IPA housing and houses and coordinates social and sporting event। तो ये कल्चरल कमीशन है इनका। देन इज द प्रोफेशनल कमीशन, runs the international development and learning exchange program, the Arthur Troop Scholarship, Young Officer Seminar and carries out professional surveys। तो सबसे ज्यादा काम जो इसमें आईपीए में करता है वो इनका प्रोफेशनल कमीशन है, जो इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इनकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके सेमिनार, और उसमें प्रोफेशनल सर्वेस करता है। और इसमें आर्थर ट्रूप स्कॉलरशिप के नाम पे ये पुलिस ऑफिसरान को स्कॉलरशिप भी देते हैं ताकि वो अपने हाई परसूट एजुकेशन में उनको कर सकें। तो इस तरीके से ये आईपीए में प्रोफेशनल कमीशन सबसे ज्यादा इनका वैल्यूएबल कमीशन है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस कमीशन की है। NPA national sections. The International Police Association currently comprises 64 national sections plus two provisionally affiliated sections। तो 65 मुल्कों में इस वक्त इनकी नुमाइंदगी है आईएपी की। और इसी तरह पाकिस्तान में भी आईपीए पाकिस्तान है, और डॉक्टर शुएब सडल, फॉर्मर आईजीपी, इज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईपीए पाकिस्तान। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन पाकिस्तान सेक्शन इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद H11 में, जो पुलिस लाइन्स है उसके अंदर। और पाकिस्तान वाज एफिलिएटेड विद आईपीए ऑन 8 सितंबर 2001 से पाकिस्तान आईपीए का मेंबर है। एंड प्रेजेंटली इट हैज 680 मेंबर्स एज ऑन December 22। तो इसमें पाकिस्तान में जो इसकी आईपीए की तंजीम है, पाकिस्तान चैप्टर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर 680 मेंबर हैं, और ये एफिलिएट है विद द
आईपीए, इंटरनेशनल आईपीए के साथ। ये थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो सीएसएस क्रिमिनोलॉजी के